जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग में स्वागत करता हूं। खान सर ने अपने वीडियो में एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि क्या इतने सारे जो शिक्षक हैं, इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो आवाज उठा रहे हैं इस चीज के लिए, क्या वो गलत हैं और अकेला बोर्ड भर्ती बोर्ड ही सही हो गया है। मतलब उनका कहना यह है कि हमारे पक्ष में इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा भारी संख्या में लोग हैं, क्या वो सारे लोग गलत समझ रहे हैं या गलत कह रहे हैं और केवल भर्ती बोर्ड ही सही है। वो ये बात या फिर अपनी ये आवाज उठाने की कोशिश करें। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जिस समूह में ज्यादा लोग हों उनकी बात सही हो। आप वैसे तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा और आप भी हमेशा इस तरह के उदाहरण देते हैं, तो उन्हीं उदाहरणों से आपको भी ये समझना चाहिए कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो उनमें कौन सही था। इस बात का जवाब आप खुद ही समझते होंगे कि कौन सही था और किसकी सेना में कितने ज्यादा सैनिक थे। आपकी सेना में आज ज्यादा सैनिक हैं क्योंकि आपकी सेना में असफल लोगों की संख्या, असफल लोग जो हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। वो आपके साथ है और आप सभी लोग उनका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी बढ़ानी है, आगे अपना जो कोर्स है वो बेचना है। ये सारी चीजें आपको करनी है, इसलिए आपकी सेना ज्यादा बड़ी है, लेकिन सही नहीं है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था तो किसकी सेना बड़ी थी, इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सेना ज्यादा बड़ी थी और कौन जीता था, किसकी बात सत्य थी, किसकी बात असत्य थी, कौन सत्य के लिए लड़ रहा था, कौन झूठ के लिए लड़ रहा था। आज आप वही काम कर रहे हैं, आप कौरवों की सेना इकट्ठा करके। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि सारे भाई हैं और सारे बहनें हैं, सभी भाई बहन ही हैं जो लोग तैयारी कर रहे थे, इस परीक्षा में असफल हुए हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग अगली परीक्षाओं में लेकिन सफल हो जाएं। लेकिन अगर आप इसी तरह से केवल और केवल प्रोटेस्ट में अपना पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कह रहे हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए, बस अब हम लोग निकलने वाले हैं, बस सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, निकल लेंगे, चक्का जाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की बातें करने वाले लोग केवल आपको उकसा रहे हैं। इनमें से जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं कोई भी पढ़ने वाला नहीं है, कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट इस तरह के कारनामे नहीं करता है। ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी में, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी के लिए प्रिपेयरिंग अपनी जो है तैयारी शुरू कर देंगे और ग्रुप डी का एग्जाम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रोपोगेंडा में फंस करके इसी तरह की बातें करते हैं तो समझ ले आप भी उन्हीं में से हैं। आपको भी तैयारी से कोई मतलब नहीं है, बाद में फिर यही रोना रोएंगे कि ग्रुप डी में अब इन लोगों का हो गया, मैं फिर से रह गया हूं। तो आप इसीलिए रह जाते क्योंकि आप जब प्रोटेस्ट होता है तो आपका पूरा दिमाग केवल प्रोटेस्ट पर रहता है, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को समझने की कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत है। और जितने भी ये सम्मानित टीचर लोग हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप इस तरह की बातें कर करके उन्हें उकसा रहे हैं लगातार और उन्हें गलत कामों के लिए। जब आप एक चैनल को इंटरव्यू अपना दे रहे थे, मैंने वो इंटरव्यू पूरा देखा है, आपने कहा कि बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि बस सर मुझे छूट दीजिए, मैं जा करके रेलवे चक्का जाम कर दूंगा। हम लोग तो उन्हें मना कर रहे हैं, जबकि सारे लोगों ने देखा है और जो बच्चे आपके सपोर्ट में हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने अपने वीडियो में उकसाया है बच्चों को कि मैं चक्का जाम करवा दूंगा, मैं अपने बच्चों से कह दूंगा सारी रेलवे रोक लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आप लगातार खुद ही उकसाने का काम कर रहे हैं और आप किस तरह से सफाई से इस तरह की बातें रखते हैं कि मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर आप मुझे छूट दीजिए। आपसे वो क्यों छूट मांगेंगे? और आप लगातार उकसाने का काम करके इस तरह की झूठी बयानबाजी करते, झूठी बातें करते। आप जितने भी भाई, जितने भी बहनें, जितने भी लोग, जितने भी मेरे दोस्त इस रिजल्ट का सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि आप सभी लोग ट्विटर पर ये ट्वीट करिए #I support NTPC रिजल्ट। यहां पर देखिए मैंने लिख दिया है एज इट इज, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये हैशटैग डाल दूंगा, यहां से आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और जितना हो सके आपसे रिट्वीट करिए, जितना हो सके ट्वीट करिए। हम लोगों को भले ही हमारी संख्या छोटी है, आपको पता होगा कि पांडव जो थे बहुत कम संख्या में थे, पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो कौरवों पर भारी पड़े थे। और आप सभी को ये पता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, कितना भी असत्य मजबूत हो जाए लेकिन सत्य से हमेशा हार ही जाएगा।
ठीक है, तो आप सभी को आई सपोर्ट एनटीपीसी रिजल्ट में जितना हो सके ट्वीट करना है, और जितने भी सीबीटी 1 क्लियर किए हुए हैं लोग, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं और इस रिजल्ट का सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं, और एक टेलीग्राम चैनल बना करके उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी लोग, जितने लोग इस समूह में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, और जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं या जितने भी लोग इस रिजल्ट का समर्थन करते हैं, जो एनटीपीसी द्वारा जारी किया गया है इस रिजल्ट का, जितने भी लोग समर्थन कर रहे हैं वो सारे लोग जुड़े उसमें आकर के और अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आप किस तरह से प्लान करना चाहते हैं, किस तरह से चीजें करना चाहते हैं। हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे और आगे चल करके हम लोग सपोर्ट करेंगे। और समय बहुत कम बचा है, इसके साथ साथ ये हमें बहुत कम समय के लिए करना है, क्योंकि करना पड़ेगा, जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पढ़ाई अपनी लगातार जारी रखनी है। हमें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम देना है इसके लिए, बाकी समय अपना पढ़ाई में फोकस करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका सीबीटी 2 में नहीं होगा, या जो भी हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं इसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करूंगा। इसके लिए मैं अपनी कमियों को देखूंगा कि मेरे अंदर कहां पर कमी रह गई और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूं। मान लीजिए मेरा सिलेक्शन सीबीटी 2 में नहीं होता है, तो मैं अपनी कमियों को देखूंगा ना कि मेरे अंदर कहां कमी रह गई है और मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। ये मुझे देखना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। केवल दूसरे के ऊपर ब्लेम करके, केवल दूसरे की कमियां निकाल करके इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। और अगर आप अंधा भरोसा करते हैं, किसी भी टीचर पर करिए या किसी भी व्यक्ति पर करिए, जब आप अंधा भरोसा करते हैं तभी कहीं ना कहीं आप धोखा खाते हैं। इसीलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहता हूं कि इस तरह की किसी भी जुमलेबाजी में ना फंसे, किसी भी बयानबाजी में ना फंसे, किसी के उकसाने से ना उकस जाए और कहीं पर तोड़फोड़ मत करने पहुंच जाए। आपका डिजिटल प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं, ठीक है, करिए, आपका अधिकार है, लेकिन जो फिजिकल प्रोटेस्ट की बातें लगातार कर रहे हैं स्टूडियो से बैठ करके कि आप जाइए फिजिकल प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, इसका बढ़ावा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कई बार कुछ टीचर करते हैं। मैंने कुछ टीचरों को देखा कई बार बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ना तो ये किसी टीचर की मर्यादित भाषा होती है और ना ही किसी टीचर को इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। फिर भी अगर कोई करता है तो करने दीजिए, इससे हमें क्या, हमें तो बस अपनी तैयारी करनी है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी बिल्कुल जोरदार तरीके से करिए। साथ में अगर समय मिलता है, बहुत जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है, आपका कैरियर बहुत जरूरी है कि आपको अपने कैरियर पर फोकस करना है, अपनी तैयारी लगातार बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको समय मिलता है और आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या आगे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है। और ये हैशटैग आप लोग ट्विटर पर, और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी लोग YouTube से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग YouTube पर वीडियोस बनाते हैं, आप लोग इसी हैशटैग के साथ वीडियो बनाइए और मुझे टैग कीजिए, या फिर मुझे जो मैं आपको चैनल बनाऊंगा उस पर भेजिए। मैं आपके वीडियो को प्रमोट करूंगा। आपके वीडियो जो भी इस हैशटैग के साथ सपोर्ट के साथ रहेंगे एनटीपीसी के, उन्हें मैं अपने चैनल से भी शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपनी तैयारी भयंकर तरीके से करते रहिए।